एक अफ्रीकन आदमी को रेत में से एक सफेद कलर का हीरा मिलता है। वो चुपचाप उसे मुंह में छिपा लेता है, लेकिन इसके बावजूद सुपरवाइजर उसे देख लेता है। वो पास आता है और हीरा सौंपने का हुक्म देता है। वो आदमी विरोध नहीं करता, तुरंत थूक कर हीरा उसे दे देता है, लेकिन अगले ही पल सुपरवाइजर उसे टपका देता है। बगल में खड़े आदमी की रूह कांप जाती है और अगले ही सेकंड ब्लैक को अपनी टोकरी में कुछ अजीब महसूस होता है। वो मिट्टी साफ करता है। वहाँ एक कबूतर के अंडे जितना बड़ा हीरा है और वो हल्का गुलाबी है। ये है पिंक डायमंड, एक ऐसा हीरा जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन अब ब्लैक बेहद घबरा जाता है। वो सोच ही रहा होता है कि इसे कहाँ छुपाए, तभी पास ही का वाटर पंप अचानक फट पड़ता है। पानी चारों तरफ फैल जाता है। सबका ध्यान उधर चला जाता है। ब्लैक इसका फायदा उठाता है, झुककर काम करने का नाटक करता है और पिंक डायमंड को अपनी उंगलियों के बीच छिपा लेता है। फिर पेट दर्द का बहाना बनाकर टॉयलेट जाने की इजाजत मांगता है। सुपरवाइजर गालियां देता है, लेकिन जाने देता है। ब्लैक हीरे को पैर के नीचे छुपाकर जंगल की तरफ भागता है। इधर उधर देखता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। तभी पेड़ों के पीछे से हेड सुपरवाइजर निकल आता है और उसे आवाज देता है। ब्लैक को लगता है अब पकड़ा गया, लेकिन वो शांत रहने का नाटक करता है। हेड सुपरवाइजर उसकी पूरी तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मजबूरी में वो जाने देता है। फिर ब्लैक एक खाली जगह पर जाता है, काम करने का बहाना बनाता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई नहीं है, तो वो धीरे से पैर से पिंक डायमंड निकालता है। उसे उठाकर गौर से देखता है। अब वो पूरी तरह से यकीन कर चुका है कि ये हीरा करोड़ों का है। उत्साहित होकर वो अपनी पेंट से कपड़ा फाड़ता है और हीरे को लपेटकर जमीन में गाड़ने की तैयारी करता है। वो अभी खुदाई कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से हेड सुपरवाइजर उसे देख लेता है, लेकिन उसी पल सरकार की फौज अचानक हमला कर देती है। एक ग्रेनेड ठीक उनके पास गिरता है। धमाके में सुपरवाइजर जमीन पर गिर जाता है। किसी तरह ब्लैक बच जाता है। वो भागता है, एक छोटा सा पेड़ देखकर उसे निशान बनाता है, जमीन खोदता है और पिंक डायमंड वहीं छुपा देता है।